आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि राज्यों ने जो बेहतर प्रदर्शन किया है उसके कारण किसान की मेहनत और प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, इसके कारण खरीफ के अगर हम रकबे को देखें तो 23-24 के दौरान चावल का, धान का क्षेत्रफल था 40.73 मिलियन हेक्टर, जो 24-25 में बढ़ के 43.42 मिलियन हेक्टर हो गया। उत्पादन भी धान का 23-24 में था 113.26 मिलियन टन, जो खरीफ 24-25 में बढ़ के 120.68 मिलियन टन हो गया। इसी तरह खरीफ में 23-24 के दौरान मक्के का क्षेत्रफल 8.33 मिलियन हेक्टर था, जो 24-25 में बढ़ के 8.44 मिलियन हेक्टर हो गया। और मक्के का उत्पादन भी 23-24 में 22.25 मिलियन टन था, जो 24-25 में बढ़कर 24.81 मिलियन टन हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में कुल खाद्यान्न क्षेत्र में 3.8% वृद्धि हुई, लेकिन उत्पादन में 6.81% वृद्धि हुई। विपरीत मौसम के बावजूद भी हमारे खाद्यान्न का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। रबी का भी जो द्वितीय अनुमान है वो बहुत आशाजनक है, और ये इसलिए हुआ कि आईसीआर के हमारे वैज्ञानिकों ने कई नई जलवायु अनुकूल किस्में बनाकर रिलीज की है। राज्यों ने भी बहुत बेहतर ढंग से खेती में उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया है। सभी राज्यों ने, मैं सभी राज्यों को बधाई देता हूं और हमारे किसानों की मेहनत को प्रणाम करता हूं। आगे आने वाले खरीफ के मौसम में हम नई किस्मों के बीज ठीक ढंग से किसानों के पास पहुंचा पाए। हमने व्यापक पैमाने पर अच्छे बीज के बारे में चर्चा की है। एक विसंगति है कि लैब में हमारे साइंटिस्ट शोध करते हैं और खेत में किसान काम करता है, लेकिन लैब टू लैंड वैज्ञानिक और किसान साथ मिलकर काम करें, इसकी बड़ी आवश्यकता है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमारे पास आईसीआर के, कृषि विज्ञान केंद्र के, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के कुल मिला के 16,000 साइंटिस्ट हैं। अब हमारे पास साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, लेकिन ये रिसर्च किसानों तक ठीक ढंग से पहुंचे, इसकी प्रभावी व्यवस्था में कमी है। और इसलिए इस बार तय किया है कि खरीफ की फसल के लिए ही, खरीफ की बोनी 15 जून के बाद प्रारंभ होती है हमारे यहाँ, मानसून के बाद आमतौर पर। हमारे ये सारे वैज्ञानिक, इनकी 4 वैज्ञानिकों की एक टीम बनाएंगे। इनके साथ राज्य के कृषि विभाग का अमला जुड़ेगा, केंद्र सरकार के कृषि विभाग के साथी भी जुड़ेंगे
प्रगतिशील किसान जुड़ेंगे और ये 15 दिन के लिए खरीफ की फसल में उत्पादन कैसे बढ़े, अच्छा बीज, बेस्ट प्रैक्टिस उनको कैसे लागू करें, इसके बारे में किसानों से संवाद करेंगे। एक दिन में 3 स्थानों पर एक टीम जाएगी और किसानों से सार्थक संवाद करेगी, जिसमें अच्छे बीज के बारे में, कृषि पद्धतियों के बारे में, जलवायु के अनुकूल कौन सी किस्म बोनी चाहिए, कौन सी फसल लेनी चाहिए, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करके किसानों को ये दिशा देने का काम करेंगे और किसान मेहनत करके खरीफ के उत्पादन को और बढ़ाने में सफल होंगे